मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज हम ऐसे गूढ़ विषय के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र कुंडली में बहुत कम किया जाता है। ज़्यादातर जातकों का यही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हमको ये बताया गया था कि जब इस ग्रह की दशा आएगी तो हमको इस तरह का उच्च फल प्राप्त होगा। हमारी कुंडली में शुक्र जो है वो तुला राशि का बैठा हुआ है, गुरु जो है वो कर्क राशि का बैठा हुआ है, चंद्रमा वृष राशि का बैठा हुआ है, भद्र नाम का योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसका कि हम कुल मिलाकर जिक्र नहीं करते या ध्यान नहीं देते, वह है कुंडली में पाप कर्तरी योग का बनना। पाप कर्तरी योग एक ऐसा योग होता है कि आपकी कुंडली में चाहे जितने अच्छे शुभ ग्रह बैठे हों, किसी भी ग्रह की कितनी अच्छी दशाएं ही क्यों ना आ गई हो, पाप कर्तरी योग उनके शुभ फलों को नष्ट कर देता है और बुरे और खराब फलों को आपको देता है। अब पाप कर्तरी योग को मैं आगे आपको चार्ट में भी बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। मैं इसका आपको अर्थ बताए दे रहा हूं कि वास्तव में पाप कर्तरी योग कहते किसे हैं और ये कैसे बनता है। देखिए, पाप कर्तरी, कर्तरी का मतलब कैंची से काटना है, कुरतना, किसी चीज को नष्ट कर देना, कुरत कुरत के काट काट के, अर्थात शुभ फलों को नष्ट करना और अशुभ फलों से आपकी झोली को भर देना ही पाप कर्तरी योग का असली मकसद होता है। तो पाप कर्तरी योग कुंडली में कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूं कि पाप कर्तरी योग जो है कुंडली में इस प्रकार से बनता है कि कुल मिलाकर जहां पर आपका एक शुभ ग्रह जिस भी स्थान पर बैठा हो, उससे द्वादश और उससे दूसरा घर यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर वह पाप कर्तरी योग के प्रभाव में आ जाता है। मैं इसका आपको एक उदाहरण देकर भी समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए जिस स्थान पे आपके रहते हैं आप, उस स्थान से आपके घर आगे पीछे अगल बगल अगर बुरे और खराब पड़ोसी, दुष्ट पड़ोसी आपके साथ हैं, तो याद रखिए, आप चाहे कितने भी योग्य क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप अपनी प्रतिभा का कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे और निश्चित तौर पर आप बहुत हमेशा दुखी बने रहेंगे। पाप कर्तरी योग भी यही करता है। कुल मिलाकर कि पाप कर्तरी योग का यही का फल है कि आपके कुंडली बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे शुभ ग्रहों की दशाएं भी आपकी आ गई हैं, लेकिन वास्तव में वह अपना फल नहीं प्रदान कर पा रही हैं। उसका कारण यही है कि उनको दुष्ट और पापी पड़ोसी मिल गए हैं, जो उससे एक घर आगे और एक घर पीछे बैठ गए हैं और कभी भी उसके शुभ फलों को उसे नहीं देने देते हैं। इसलिए कुंडली के जो भी जिस घर पर आप विचार करें, उससे दूसरा और उससे 12वां घर, एक घर आगे और एक घर पीछे देखें कि कहीं पापक ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर वो बैठे हुए हैं तो याद रखिए आपको उनके फल प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो आज हम इसी विषय पर आगे चार्ट के द्वारा भी कुंडली का विश्लेषण, कुंडली के कई लग्न के चार्ट और कुंडली मैं आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि वास्तव में आपको फल क्यों नहीं मिल रहे हैं और इनका आप किस प्रकार से निदान कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम पंडित राज है। आपका मेरे इस चैनल में, लकी एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे चलकर भी मैं इसी तरह के वीडियो, आपके अगर कोई भी प्रश्न है पाप कर्तरी योग से संबंधित और आपकी कुंडली से भी ये बन रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलते हैं अपने मित्रों, ये आपके सामने आप जैसा देख रहे हैं इस चार्ट को, ये आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। अब इसमें अगर आप देखें सप्तम घर को, जहां बुध लिखा हुआ है, देखिए बुध सप्तम भाव में है, एक शुभ ग्रह है। लेकिन बुध से अगर एक घर आप पीछे देखें तो जहां पर मकर लिखा है वहां पे शनि लिखा है, और बुध से एक घर आगे देखें तो वहां पर सूर्य लिखा हुआ है। अर्थात बुध जो है शनि और सूर्य दोनों के बीच में स्थित है। इसी को हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। देखिए, सूर्य को भी पापक ग्रह ही कहा जाता है, आप उनको देव गुरु के से समकक्ष न रखें। और शनि तो आप जानते ही हैं कि पापक ग्रह हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुध जो है,
जब भी कभी बुध की दशाएं आएंगी या हम सप्तम भाव के फलों को कहेंगे तो हम यही कहेंगे कुल मिलाकर के कि निश्चित तौर पर बुध जो हैं अपने फल देने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में देखा जाए तो बुध जो है कुंडली में 3 और 6 के मालिक हैं, और 3 6 जहाँ लिखा हुआ है मिथुन और कन्या के, आय भाव के और धन भाव के। लेकिन पाप कर्तरी योग में इन्होंने इस तरह जकड़ा हुआ है शनि और सूर्य ने कि इस जातक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो पाई। दूसरा, इनकी शादी में विलंब होता चला जा रहा है। 35-36 वर्ष की उम्र हो जाने के बावजूद भी पाप कर्तरी योग के कारण इनको बुध के कोई भी फल प्रदान नहीं हो पा रहे हैं। व्यापार, और याद रखिए सप्तम घर जो होता है वो व्यापार और साझेदारी का भी होता है। इनका कई बार जो निवेशित धन है वो कई बार डूब चुका है और वो धन की प्राप्ति आज तक नहीं हो पाई है। तो याद रखिए जिस भी भाव पर आप विचार कर रहे हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे जरा ये जरूर देख लीजिए कि कहीं अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे हैं। यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं तो याद रखिए आपका वो ग्रह पाप कर्तरी योग में फंस चुका है और वो चाह करके भी कभी भी आपको अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएगा, शुभ फल। इसलिए कुंडली का अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो इस बात को जरूर देखें कि वास्तव में जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, जिस ग्रह का विचार कर रहे हैं, क्या वह पाप कर्तरी योग में तो नहीं फंस गया है। अगर पाप कर्तरी योग में वो फंस गया है तो मेरी बात आप ये लिख लें कि उस ग्रह के फल निश्चित तौर पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको चाहे कोई भी बताए कि गुरु आपका कर्क राशि का है या बुध कन्या राशि का है या ये ग्रह इस राशि का है, ये योग बन रहा है, वो योग भाई योग भी तो ग्रहों से ही बन रहे हैं ना। तो वो अंततः फल तो योग को नहीं ग्रह को देना है। तो ग्रह कहाँ से फल दे पाएगा जब वह पाप कर्तरी योग में फंस चुका है। इसलिए आप जब भी कुंडली का विश्लेषण करें याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को इग्नोर कर देना, इसको ना देखना, निश्चित तौर पर आप कुंडली का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताएं कि कितने ऐसे जातक हैं जिनका कोई एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है किसी भी भाव पर और उसके आगे और पीछे पापक ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी कुंडली में पाप कर्तरी योग बन रहा है। वो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनको इसका उपाय भी बताऊंगा। अभी आगे हम एक कुंडली और लेंगे, एक चार्ट जिसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा योग दिखाऊंगा, लेकिन पाप कर्तरी के कारण निश्चित तौर पर वो योग कभी भी उस जातक को कोई फल प्रदान नहीं कर पाया है। तो कुंडली का विश्लेषण हमेशा आप संपूर्णता में करें, कभी भी अकेलेपन में उसका कोई उपयोग आप करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो आपको मैंने ये पाप कर्तरी योग अभी इस चार्ट में दिखाया, मैं आगे के चार्ट में भी दिखा रहा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों अब आपके सामने देखिए तुला लग्न का चार्ट स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। इस कुंडली में आप दसम भाव को देखें जहां बुध बैठे हुए हैं और कर्क लिखा हुआ है 4। आप यहां पर भी देखें कि बुध के एक घर पहले केतु बैठे हैं और एक घर बाद आपका सूर्य शुक्र और गुरु बैठे हैं। तो यह 50% आपका पाप कर्तरी योग यहाँ पर बन रहा है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से पाप कर्तरी योग है, क्योंकि देखिए मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया कि पाप कर्तरी योग भी कई प्रकार के, अगर वो केवल यहाँ पर सूर्य बस होते, गुरु और शुक्र नहीं होते तो निश्चित तौर पर आप कह सकते थे कि यह 100% पाप कर्तरी योग है। लेकिन यह 100% पाप कर्तरी योग नहीं है, यह आप कह सकते हैं कि 50% के करीब ही पाप कर्तरी योग है। तो कहने का मतलब कि बुध के जो प्रतिफल हैं वह कुल मिलाकर के आपको एक प्रकार से आधे मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप कर्तरी तो बन ही रहा है। आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में मुझको ये बताएं कि आपकी कुंडली में कहां कहां पर किस किस भाव पर पाप कर्तरी योग बन रहा है। उसके बाद मैं आपको उसमें उपाय बताऊंगा। इसके बाद हम एक ऐसी कुंडली लेंगे जिसके लग्न में पाप कर्तरी योग बन रहा है, और अगर लग्न में पाप कर्तरी योग बनता है तो यह कुंडली के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा घातक माना जाता है। क्यों? तो आप अंतिम तक वीडियो जरूर देखिए, इसको स्किप मत करिए। मैं अंतिम में आपको बताऊंगा, इस कुंडली के जस्ट पश्चात मैं आपको
वो कुंडली रखूंगा जिसके लग्न में ही पाप कर्तरी बन रहा है। और लग्न का पाप कर्तरी योग निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वह जातक को जीवन भर दुख के जंजाल में फंसा देता है। और चाहे आपकी कुंडली में बाकी घरों में चाहे जितने अच्छे ग्रह बैठे हों, उनका प्रतिफल आपको मिल नहीं पाता है। तो चलिए हम अगली कुंडली को भी देखते हैं। मित्रों, अब मैं आपके सामने ऐसी कुंडली पेश कर रहा हूं जिसके लग्न भाव पर ही एक प्रकार से पाप कर्तरी योग बन रहा है। आप देखें तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति और शुक्र लग्न पर ही बैठे हैं। और याद रखिए, बृहस्पति और शुक्र केंद्र और त्रिकोणों के स्वामी हैं। आपको मालूम है कि सप्तम और दसम भाव का स्वामी इसमें आपका बृहस्पति है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है। तो पंचम, सप्तम और दसम ये दोनों केंद्र में ही, लग्न में ही बैठ गए हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी लग्न में बैठ जाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा राजयोग होता है। लेकिन याद रखिए कि मिथुन लग्न में ये जो केंद्र में बृहस्पति और शुक्र इनके बैठे हैं, इनसे एक घर आगे देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, शनि बैठा है। और एक घर पीछे देखिए कौन बैठा है, वो मंगल बैठे हुए हैं। याद रखिए, मंगल पापक ग्रह हैं, शनि भी पापक ग्रह हैं, और उसके बीच में ये दोनों शुभ ग्रह आ गए हैं, बृहस्पति और शुक्र, जो कुंडली के सबसे ज़्यादा सुखदायक योग बनाने वाले ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इस जातक को कभी भी लग्न में ऐसे ग्रह योगकारी बैठने के बावजूद कभी भी बृहस्पति और शुक्र का कोई भी लाभ इनको नहीं मिला है। मैं पहले भी आपको ये कुंडलियां दिखा चुका हूं और बता चुका हूं कि इस जातक को मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इस जातक को कभी भी इसका प्रतिफल नहीं मिला। ना तो ये मानिए, ना तो इन्हें पंचम का कोई सुख मिला। पंचम का तात्पर्य यह है कि कंपटीशन में सफलता नहीं कभी मिली इनको, और ना ही कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति हुई है। सप्तम भाव जो है शादी, ब्याह, व्यापार, साझेदारी का, उसमें भी इनको कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में चाहे जितना अच्छी आपकी कुंडली हो और लग्न पर चाहे जितने शुभ ग्रह बैठ गए हों, उच्च के ग्रह बैठ गए हों, या किसी भी भाव में अगर ये पाप कर्तरी योग बन रहा है, तो वह आपको फल प्रदान नहीं करेगा। इसका एक दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए इसी कुंडली में। आप देखिए, जहां पर 5 लिखा हुआ है, तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, उनके दोनों ओर कौन से ग्रह बैठे हैं? उधर शनि बैठे हैं, इधर राहु बैठे हैं। तो सूर्य भी इनका एक प्रकार से पाप कर्तरी योग में। तो कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी कुंडली पाप कर्तरी योग में फंस करके अपना दम तोड़ दिया है। इस जातक की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सब कुछ गड़बड़ है। कारण कि कुंडली तो पहली नज़र में देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगा कि इससे सुखदायी कोई भी अगर ज्योतिषी देखेगा इस कुंडली को, निश्चित तौर पे वो कहेगा कि अरे केंद्र में बैठे हैं, लग्न पर गुरु और बृहस्पति और शुक्र बैठे हैं, इससे अच्छा योग तो कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप कुल मिलाकर के देखिए कि पाप कर्तरी योग ने इनको किस तरह निचोड़ा है और कभी भी फल प्रदान नहीं किया। आप भी अपनी कुंडली को देखिए और देख करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये बात बताइए कि आपके किन किन भावों में पाप कर्तरी योग बन रहा है। कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रहों से आगे और पीछे घिर गया है, जिसके कारण से आपको लाभ नहीं हो रहा। मैं आपको उसके उपाय भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप पाप कर्तरी योग से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मित्रों, अब मैं यहीं से अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अंत में जाकर के आपसे यही निवेदन है कि पाप कर्तरी योग के संबंध में अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर बताएं, मैं उसका उत्तर 100% दूंगा। और अंत में आपसे एक निवेदन और है कि अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए कोटि 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 आपको धन्यवाद मैं देता हूँ। राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।